वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द हैवी लोड। हैवी का मतलब होता है भारी, लोड कहते हैं वजन को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द हैवी लोड, भारी वजन। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ फेमस एंड रिच मर्चेंट वाज वॉकिंग अलोंग द रोड विद सम ऑफ हिज सर्वेंट्स। वंस का मतलब होता है एक दफा या एक बार। अ फेमस एक मशहूर, फेमस का मतलब होता है मशहूर, तो एक मशहूर। एंड रिच मर्चेंट, मर्चेंट कहते हैं ताजिर को या व्यापारी को, रिच कहते हैं अमीर को। तो एक दफा एक मशहूर और अमीर ताजिर वाज वॉकिंग, वो चल रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में ing है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है और इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। और वो चल रहा था अलोंग द रोड, यानी कि रोड के साथ साथ। यहाँ पे अलोंग का मतलब होता है साथ, यानी कि ये रोड है और इसके साथ साथ वो क्या चल रहा था, जो ताजिर था और उसके नौकर थे। तो वो चल रहा था विद सम ऑफ हिज सर्वेंट्स, अपने कुछ नौकरों के साथ। सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ फेमस एंड रिच मर्चेंट वाज वॉकिंग अलोंग द रोड विद सम ऑफ हिज सर्वेंट्स। एक बार या एक दफा एक मशहूर और अमीर व्यापारी अपने नौकरों के साथ सड़क के साथ साथ चल रहा था। सडनली, अचानक, अ लेबरर पास्ड बाय हिम। अ लेबरर, लेबरर कहते हैं मजदूर को। एक मजदूर पास्ड बाय, पास बाय का मतलब होता है किसी से गुजरना, किसी से होकर गुजरना। तो वो गुजरा बाय हिम, उसके पास से, यानी कि अचानक जो मजदूर था वो उसके पास से गुजरा। ही वॉज कैरिंग अ हैवी सैक। ही वॉज कैरिंग, वो उठाए हुए था। कैरी का मतलब होता है किसी चीज को ढोना या ले जाना। तो ही वॉज कैरिंग, वो उठाए हुए था। अ हैवी सैक, एक भारी, सैक कहते हैं थैले को या बोरे को। तो एक भारी बोरा उठाए हुए था। सैक यहाँ पे नॉन के रूप में इसका यूज किया गया है। जब ये नॉन के रूप में यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है थैला। ये जब ये वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है किसी को जॉब से निकालना। तो यहाँ पे नॉन के रूप में यूज किया गया है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे है थैला या बोरा। तो ही वॉज कैरिंग अ हैवी सैक, वो एक भारी बोरा उठाए हुए था। The merchant was hit by the sack and his hat fell in a nearby drain. The merchant was hit, जो व्यापारी था, was hit, उसको हिट किया गया। by the sack, बोरे के द्वारा। यहाँ पे जो है was के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो जो व्यापारी था उसको जो सैक था उसके द्वारा, यानी कि थैले के द्वारा जो है टक्कर लगी। एंड हिज हैट, और उसकी जो टोपी थी, हैट का मतलब होता है टोपी, और उसकी जो टोपी थी फेल, वो गिर गई। फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, और वो गिर गई। इन अ नियर बाय ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है नाला, तो करीब के नाले में गिर गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? द मर्चेंट वॉज हिट बाय द सैक एंड हिज हैट फेल इन अ नियर बाय ड्रेन। जो व्यापारी था उसको बोरे के द्वारा टक्कर लगी और उसकी जो टोपी थी वो करीब के नाले में गिर गई। ऑल द सर्वेंट्स थॉट दैट द लेबरर वुड नाउ गेट अ गुड स्कोल्डिंग। ऑल द सर्वेंट्स, सभी जो नौकर थे, थॉट, उन्होंने सोचा। थॉट का मतलब लगना भी होता है और सोचना भी होता है, तो यहाँ पे सोचने के सेंस में है। तो ऑल द सर्वेंट्स थॉट, और जो सभी जो नौकर थे उन्होंने सोचा
थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। उन्होंने सोचा दैट द लेबरर, जो मजदूर है, वुड नाउ गेट, और अब उसको मिलेगा क्या, अ गुड स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट, तो उसको अब अच्छी खासी डांट मिलेगी। बट लेकिन टू देयर अमेजमेंट, उनकी हैरानगी थी, द मर्चेंट डिडेंट से एनीथिंग टू द लेबरर। द मर्चेंट जो व्यापारी था, डिडेंट से, उसने कुछ नहीं कहा। डिडेंट के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है से, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। तो जो ताजिर था उसने कुछ भी नहीं कहा टू द लेबरर, मजदूर को। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय या बल्कि। He asked his servants to help the laborer pick up the sack. He asked, ask का मतलब पूछना भी होता है और किसी को कुछ करने के लिए कहना भी होता है, तो यहाँ पे कहने के सेंस में है। He asked, उसने कहा his servants, अपने नौकरों को, टू हेल्प, मदद करने के लिए। ये जो टू हेल्प है ये हमारा इन्फिनेटिव है, तो मदद करने के लिए किसकी, द लेबरर, मजदूर की, क्या करने में, पिकअप, उठाने में, क्या, द सैक, बोरे को। तो इसके क्या मतलब हुआ, इंस्टेड ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू हेल्प द लेबरर पिक अप द सैक, बल्कि उसने अपने नौकरों को कहा क्या करने के लिए, मजदूर की मदद करने के लिए, बोरे को उठाने में। When the laborer had gone ahead, When जब द लेबरर जो मजदूर था, had gone ahead वो आगे निकल गया था, one of the servants asked the merchant about such a behavior. One of the servants यानी कि बहुत से नौकरों में से एक ने क्या किया, asked पूछा, the merchant ताजिर से या व्यापारी से, about such a behavior इस तरह के व्यवहार के बारे में उसने पूछा। द मर्चेंट सेड जो व्यापारी था उसने कहा, इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, तो ये मेरी गलती थी, नॉट हिज, ना के उसकी। ही वॉज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड, ही वॉज ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, तो वो पहले से क्या किया हुआ था, कैरिंग, उठाए हुए था, अ हैवी लोड, एक भारी वजन, तो वो पहले ही से एक भारी वजन उठाए हुए था। आई शुड हैव वॉक्ड केयरफुली, आई शुड हैव वॉक्ड, मुझे चलना चाहिए था। जब शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो जब सेंस निकलता है तो वो चाहिए था या चाहिए थी के सेंस में आता है। तो आई शुड हैव वॉक्ड, मुझे चलना चाहिए था, केयरफुली, मोहतात तरीके से। तो उसने क्या कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी बल्कि मेरी गलती थी, वो पहले ही से भारी वजन उठाए हुए था, मुझे एहतियात से चलना चाहिए था। अ गुड पर्सन शुड नेवर ब्लेम अदर्स फॉर हिज फॉल्ट। अ गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति, शुड नेवर, उसको कभी नहीं करना चाहिए क्या, ब्लेम, ब्लेम नहीं करना चाहिए यानी कि इल्जाम नहीं लगाना चाहिए अदर्स, दूसरों पर, फॉर हिज फॉल्ट, अपनी गलती के लिए। तो जो वो व्यापारी था उसने कहा कि एक अच्छे व्यक्ति को अपनी गलती के लिए दूसरों पर ब्लेम नहीं देना चाहिए। द सर्वेंट्स प्रेज्ड देयर मास्टर एंड कंटिन्यूड देयर जर्नी। द सर्वेंट्स जो नौकर थे, प्रेज्ड उन्होंने प्रशंसा की यानी कि तारीफ की। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, तो उसने तारीफ की उन्होंने, देयर मास्टर अपने मास्टर की, एंड कंटिन्यूड, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, और उन्होंने जारी रखा देयर जर्नी, अपने सफर को, अपनी यात्रा को। तो इसका क्या मतलब हुआ, द सर्वेंट्स प्रेज देयर मास्टर एंड कंटिन्यूड देयर जर्नी। जो नौकर थे उन्होंने अपने मास्टर की, अपने मालिक की तारीफ की और अपने जो जर्नी थी, सफर था, यात्रा थी, उसको जारी रखा। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।